जयपुर में हुआ एलपीजी टैंकर ब्लास्ट, जिसमें 4 लोग जिंदा जल गए और यहाँ तक कि जो उस वक्त ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रहे थे, जो आसपास के पेड़ थे, वो भी जलकर राख हो गए। और एलपीजी का जो ट्रक ड्राइवर था वह जिंदा बच गया और पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और फिर उसने एक ऐसा सच बताया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। एक महिला जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थी, वह भी निकली थी अपनी ड्यूटी पर, मगर वह भी उस चपेट में आती है और उसका भी मौत हो जाती है जब उसका हस्बैंड पहुंचता है पोस्टमार्टम हाउस में और अपनी पत्नी की बिछिया से शिनाख्त करता है और फिर मारो दहाड़े मारकर वह रोने लगता है। आप भी जानेंगे और इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि आखिर यह ट्रक ब्लास्ट जो एलपीजी का था वह कैसे हुआ, क्यों हुआ और आखिर इसमें किन लोगों की मौत हुई और कितनी मौतें हुई अभी तक। बने रहिए हमारे साथ। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है राजस्थान का एक जो ज़िला है जिसका नाम है जयपुर, और वह तारीख थी 19 दिसंबर 2024 और वहीं की एक रहने वाली महिला जिसका नाम था अनीता मित्तल, जो कि राजस्थान पुलिस में आरएससी के पद पर तैनात थी और वह अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है रात के 9:30 बजे। अपने पति के साथ जाती है बस स्टेशन और पति अपनी पत्नी को बैठालता है और कहता है कि अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलेगी वैसे मैं फ़ोन करूँगा और बताना तुम कहाँ पर हो और कितना टाइम लगेगा तुम्हें पहुँचने के लिए। अब सुबह 20 दिसंबर 2024 का दिन आता है और वह जो पति था जिसका नाम था कन्हैया मित्तल, वह अपनी जो पत्नी का था फ़ोन मिलाता है, फ़ोन उसका स्विच ऑफ था। इसके बाद वह दोबारा फ़ोन मिलाता है, दोबारा भी अपनी पत्नी का उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तभी वह जो उसकी सहेली जो कि साथ में ड्यूटी करती थी उसका फ़ोन मिलाता है, कहता है कि मेरी पत्नी क्या थाने क्या अपनी ड्यूटी पे पहुंच गई है, ज़रा उससे बात कराओ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तभी वह उसकी दोस्त कहती है कि आपको पता नहीं है कि एक जयपुर में ही एलपीजी ट्रक ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है कि वह उस जो ब्लास्ट में जो वहाँ जले व्यक्ति हैं उनकी कुछ सहायता कर रही हो। अगर आपके पास समय हो या आपके घर से पास में है तो वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए। अब तुरंत कन्हैया मित्तल था अपने घर से निकलता है अपनी बाइक लेकर और पहुँचता है जो कि वहाँ के पास में दिल्ली पब्लिक स्कूल भरकोटा जो इलाका था वहीं पर एक ट्रक ब्लास्ट हुआ था। अब जैसे ही वहाँ पहुँचता है अपनी पत्नी को देखता है, मगर उसकी पत्नी वहाँ कहीं दिख नहीं रही थी। तभी वहाँ जो पुलिस के जवान थे उनसे कहता है कि मेरी पत्नी भी पुलिस में है, क्या वह यहाँ है? तो भी कहते हैं कुछ लोग पुलिस के जो जवान हैं वह जो घायलों को लेकर जो पास के अस्पताल गए हैं वहाँ जाकर देखिए। अब फ़ौरन कन्हैया मित्तल उस अस्पताल जाता है, वहाँ भी अपनी पत्नी को ढूंढता है, मगर उसकी पत्नी वहाँ भी नहीं मिलती। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि कुछ डेड बॉडियां हैं जो पुलिस वाले मचूरी लेकर गए हैं, यानी पोस्टमार्टम हाउस, वहां आप जाकर पता कर लीजिए। तभी वह वहां भी देख ही रहा था, उसको पत्नी अपनी कहीं नहीं दिखाई देती है। और तभी एक डेड बॉडी जो कि स्ट्रेचर पर पड़ी थी और उसका पैर खुला था। जैसे ही कन्हैया मित्तल उस पैर को देखता है, उस पैर में जो उंगलियों में बिछिया थी वह जान जाता है यह बिछिया तो मेरी पत्नी की थी, जो कुछ दिन पहले लेकर आई थी वह मेरी पत्नी है। जैसे ही वह कपड़ा हटाता है, जो शव था बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, वह नेल पॉलिश और बिछियों से पहचान जाता है यह महिला कोई और नहीं उसकी पत्नी है जो कि राजस्थान पुलिस में तैनात है। इसके बाद वह जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। पुलिस वाले इसको पकड़ते हैं, आश्वासन देते हैं कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आखिर यह एलपीजी ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसमें कौन कौन लोग इसमें हादसे में शहीद यानी जल गए, आइए हम बताते हैं। 20 दिसंबर 2024 सुबह के करीब समय था 5:44। जो जगह थी दिल्ली पब्लिक स्कूल जो भरकोटा के पास एक यू टर्न है। तभी एक जो एलपीजी जो कि भारत पेट्रोलियम का जो ट्रक था जिसमें एलपीजी गैस लदी हुई थी, तभी वह आता है अजमेर से जयपुर की तरफ और 5:44 का समय था। जो भरकोटा के पास एक यू टर्न है, उसको यू टर्न से मुड़ाना था अपना ट्रक, और जैसे ही वह यू टर्न मुड़ा ही रहा था तभी जयपुर से ही एक अजमेर की तरफ ट्रक एक और आ रहा था। जैसे ही वह एलपीजी
जो ट्रक था मुड़ा, वैसे ही उसने सामने से टक्कर मार दी। जैसे ही मारने के बाद एक मानो कुछ सेकंड बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसको सुनने के बाद देश दुनिया में हर जगह यही एक हड़कंप मच गया कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। उस हादसे में कई तमाम लोग मरे और 4 आदमी तो जिंदा जल गए, और यहाँ तक कि जो उस समय ऊपर पक्षी उड़ रहे वो भी शहीद हो गए और उसमें जलकर राख हो गए, और जो आसपास के पेड़ थे वो पेड़ भी जल गए। अब जैसे ही यह बात आसपास के लोग धमाका सुनते हैं, वह दौड़ते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग तो वहीं मर जाते हैं, और कुछ लोग जो अस्पताल पहुंचते हैं वहां भी वह ख़त्म हो जाते हैं। आखिर इस एलपीजी गैस में कितनी गैस थी, आइए हम यह भी बताते हैं। जो गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डीजीएम हैं, जिनका नाम है सुशांत कुमार सिंह, वो बताते हैं कि इस ट्रक के अंदर 18 टन यानी 180 कुंटल गैस थी, और जो इसके न्यूज़ल थे वह पांचों खुल जाते हैं, जिसके बाद एक ऐसा भयानक जो ब्लास्ट होता है वह काफ़ी ज़ोरदार था। तभी वहां पर 4 लोग मौके पर मौत हो जाती है, और जो 8 लोग थे जो वहां का पास का सच्चाई मानवीर जो हॉस्पिटल था वहां लेकर जाया जाता है, जिसमें से 8 लोगों की वहां पहुंचते ही मौत हो जाती है, और 23 लोग जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं उनकी हालत गंभीर है, और जिसमें से 7 लोग जो कि अभी भी नाजुक स्थिति में हैं, और 25 से ज़्यादा लोग जो कि 75% से ज़्यादा जल गए हैं। आखिर टैंकर ड्राइवर जिसका नाम था जय, जो टैंकर ड्राइवर था एलपीजी का, अब पुलिस वाले उसको ढूंढते हैं क्योंकि वह वहां से जिंदा बचकर भागा था, और फिर उसको उत्तर प्रदेश की मथुरा से हिरासत में लिया जाता है। जब उससे पूछताछ होती तो वह बताता है कि वह अपना टैंकर यूटर्न ले रहा था, तभी अचानक जो कि एक ट्रक आता है उसके टैंकर को मारता है, और वह जैसे ही देखता है कि गैस खुल गई है और यह ब्लास्ट होने वाला है, तभी वह उतर कर भागता है, अपने मालिक को यह जानकारी देता है कि उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और कोई खतरनाक हादसा होने वाला है, और फ़ौरन वह अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके भाग जाता है यूपी। अब पुलिस जितनी डेड बॉडियां थी उनको सब इकट्ठा करते, यहाँ तक कि एक हस्बैंड वाइफ जो कि एक काम से जा रहे थे, और वो भी इस चपेट में आते हैं कि वह जो हस्बैंड था उसका हेलमेट तक का उस सर में चपक जाता है। बहुत दर्दनाक हादसा था जो कि बहुत भुला पाना मुश्किल था। आप भी इस वीडियो के माध्यम से बता सकते थे कि ऐसे हादसों से कैसे बचा जा सकता है, और हमारी तो यही अपील सरकार से भी है, जो इस तरह के एलपीजी गैस के ट्रक हैं उसमें एक अलार्म सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि लोगों को भी पता चल सके और उस ट्रक से उचित दूरी पर लोग चलें, और जो कि ऐसे हादसे से बचा जा सकता है। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।